हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अंकित सिंह। वेलकम टू आईबीटी रावटसगंज। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हम पॉलिटी सेगमेंट चला रहे थे और पॉलिटी सेगमेंट में मैंने बताया था कितने भाग होते हैं, कितनी अनुसूचियाँ होती हैं और कितने अनुच्छेद होते हैं। तो उन सभी चीज़ों में हमने एक चीज़ चर्चा की थी आपके साथ भाग 18 के लिए, तो मैं दोबारा उसको रिपीट कर रहा हूँ। भाग 18 आपात उपबंध के बारे में दिखाया गया है संविधान के अंतर्गत, और भाग 18 के तहत जो आपात उपबंध है ये 3 तरह के आपात होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। तो आपात उपबंध में 352 अनुच्छेद होता है जो राष्ट्रीय आपात को दिखाता है। उसके बाद 356 होता है जो राज्यपाल शासन को दिखाता है, राष्ट्रपति शासन को दिखाता है राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। और 360 होता है जो वित्तीय आपात को दिखाता है। तो हमारे संविधान में टोटली 3 तरह के आपात होते हैं और तीनों 352, 356 और 360 में दिखाए गए हैं। तो आज हम लोग शुरू करेंगे पहले आपात से, राष्ट्रीय आपात से, जो आर्टिकल 352 में दिखाया गया है। तो अनुच्छेद 352, ठीक है, चर्चा करते हैं। इसको डायरेक्टली कहते हैं राष्ट्रीय आपात, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग राष्ट्रीय आपात। तो राष्ट्रीय आपात से क्या मतलब है, किन आधारों पर राष्ट्रीय आपात लगते हैं, ये क्वेश्चन उठता है। तो देखिए, संविधान में 3 तरह के आधार पर राष्ट्रीय आपात दिखाए गए हैं। कौन कौन से आपात? तो पहला है युद्ध के आधार पर, युद्ध, बाह्य आक्रमण के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर, और आंतरिक अशांति के आधार पर। लेकिन फ्रेंड्स, मूल संविधान में आंतरिक अशांति थी, उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा उसको रिप्लेस कर दिया गया और आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह रख दिया गया, ठीक है। तो हम डायरेक्टली वो चीज़ें लिखेंगे जो आज के टाइम पे संविधान में है। तो युद्ध, बाह्य आक्रमण और आपका सशस्त्र विद्रोह, ठीक है। तो सशस्त्र विद्रोह से कई बार क्वेश्चंस आते हैं और ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। सशस्त्र विद्रोह किस संविधान संशोधन के तहत आया, इंक्लूड किया गया राष्ट्रीय आपात में, और किसकी जगह पर इस सशस्त्र विद्रोह को लाया गया था। तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे कि सशस्त्र विद्रोह जो है वो किसकी जगह पे आया था, आपका आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति के जगह पे आया था सशस्त्र विद्रोह। और इस आंतरिक अशांति को किस संविधान संशोधन के तहत लाया गया, सशस्त्र विद्रोह? तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, ठीक है, ये 3 आधार पर आपका राष्ट्रीय आपात लगता है और वो अनुच्छेद 352 के तहत आता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम इस युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह में इम्पॉर्टेंट थिंग्स। आपका सशस्त्र विद्रोह है जो बार बार इसी को पूछा जाता है सभी एग्ज़ामों में। तो सशस्त्र विद्रोह से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, सशस्त्र विद्रोह की जगह पे क्या रखा जाता है, वो चीज़ बनती है, और सशस्त्र विद्रोह किस संविधान संशोधन के तहत आया था। तो सशस्त्र विद्रोह आंतरिक अशांति की जगह पे आया था, ठीक है, और इसको 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978, 1978, ठीक है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, 44वां संविधान संशोधन के तहत ये आया। कई बार ऑप्शन में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे एक क्वेश्चन बनता है आपका कि राष्ट्रीय आपात में सशस्त्र विद्रोह को किस संविधान संशोधन के तहत रखा गया, और ऑप्शन आपके बहुत नियर अबाउट रखे जाते हैं। 42 हो गया, 44 हो गया, 46 हो गया, ठीक है, और 48 हो गया। तो इस नियर अबाउट चीज़ों को याद रखने के लिए सबसे अच्छा टेक्निक ये है कि इस पर पढ़ते समय थोड़ा कुछ लिंक लगाकर इसको पढ़ें। 44वां संविधान संशोधन के तहत सशस्त्र विद्रोह आया, ठीक है, तो कुछ लिंक लगा के ही पढ़ें, तभी याद रहेगा। नहीं तो एग्ज़ाम टाइम पे क्या होता है, कोलैप्स कर जाता है।
तो आप अभी पढ़ेंगे कि हमारे संविधान में 42वां संविधान संशोधन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो हर जगह 42वां संविधान, इसको मिनी संविधान भी कहते हैं, ठीक है। तो कई बार स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, 42वें संविधान संशोधन को टिक कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि 44वें संविधान संशोधन को थोड़ा सा लिंक करके याद करिएगा, तो आपको काफ़ी लंबे अरसे तक याद रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। तो 352 के तहत राष्ट्रीय आपात है। ये राष्ट्रीय आपात हमारे देश में कितनी बार लगा, ठीक है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो राष्ट्रीय आपात हमारे यहाँ 3 बार लगा था, ठीक है। राष्ट्रीय आपात हमारे यहाँ 3 बार लगा था। पहला जो था प्रथम राष्ट्रीय आपात कब लगा, क्वेश्चन ये भी है, प्रथम राष्ट्रीय आपात। ठीक है, तो प्रथम राष्ट्रीय आपात पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन बनता है कि ये राष्ट्रीय आपात कब से कब तक चला था, ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड जो है आपका टोटल, ये राष्ट्रीय आपात 5 साल यानी 5 वर्ष 2 माह 14 दिन तक चला था। 5 वर्ष 2 माह 14 दिन, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली क्वेश्चन यही आते हैं कि सबसे लंबा राष्ट्रीय आपात कौन सा चला था। तो पहला राष्ट्रीय आपात है उनमें से जो 5 वर्ष 2 माह 14 दिन चला था, ठीक है। अब पहले राष्ट्रीय आपात से कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे इससे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये बनेगा आपका कि भारतीय संविधान के तहत राष्ट्रीय आपात किस संविधान संशोधन नहीं रखेंगे आप, अनुच्छेद की बात करेंगे, ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपात लागू होता है, ठीक है। तो पहला एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये होगा कि राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन होगा, देखिए ऑप्शन ऐसे बनेंगे आपके जो नियर अबाउट होंगे, ठीक है। तो नियर अबाउट जो ऑप्शंस होते हैं कन्फ्यूज़न वही होता है, क्योंकि मैंने कई बार एग्ज़ाम देखे हैं और स्टूडेंट्स कहाँ कन्फ्यूज़ होते हैं। देखिए अगर आपने 352 याद किया है, 352 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपात लगता है, तो आपके ऑप्शंस भी ऐसे बनेंगे कि आप उसमें कन्फ्यूज़ हों। जैसे कि 352 ए, बी होगा 252, ठीक है, सी होगा आपका 351 और डी होगा आपका 251। अब इतने नियर अबाउट ये रहते हैं ऑप्शंस। इस ऑप्शन को पकड़ने का एक ही आधार है कि आप सही तरीके से इस चीज़ को कई बार कोरिलेट करें इस राष्ट्रीय आपात से, तब जाके आपको 352 याद होगा। नहीं तो एग्जैक्ट एग्ज़ाम टाइम पे ये कुछ गड़बड़ी हो जाती है कि जैसे कि आपको 352 याद है और उस टाइम पे केवल 52 ही याद रहा और ये पहला लेटर क्या था मैं भूल गया। तो कभी कभी होता है कि 252 पे टिक करके चले जाते हैं, कभी कभी ये होता है कि ये 35 याद रहा, ये 2 भूल गया क्या था, तो हम ये टिक करके चलते हैं और लास्ट में क्या होता है, हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो आपको सही तरीके से याद करना है, सही तरीके से कोरिलेट करना है, इस आधार पर आपका ये बनता है। तो ये रहा प्रथम राष्ट्रीय आपात, और अगले लेक्चर में हम द्वितीय राष्ट्रीय आपात के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और तब तक के लिए धन्यवाद।